नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ आरजू साईं। अपने स्पेशल चुनाव शो गेम्स ऑफ गद्दी के साथ मैं हूं आरजू। जनवरी के इस ठंड में चुनावी सरगर्मी से पूरी फिजा का तापमान चरम बढ़ा रहा है। विधानसभा चुनावों के लिए नामांकन का दौर शुरू हो चुका है। पार्टियां अपने अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर रही हैं। किसी का टिकट कट रहा है तो किसी को पार्टी मौका दे रही है। इसी क्रम में आज सत्तारूढ़ बीजेपी ने उत्तर प्रदेश में पहले 2 चरणों के लिए अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की। 107 सीटों के लिए जारी इस लिस्ट में 2 नाम 5वें और 6ठे चरण के लिए हैं, जबकि पहले चरण की 1 सीट पर पार्टी ने अभी उम्मीदवार का नाम तय नहीं किया। वहीं दूसरे दौर की 55 सीटों में से सिर्फ 48 सीटों के लिए ही पार्टी ने नाम का ऐलान किया। इस 107 सीट में से पार्टी ने 20 विधायकों के टिकट काट डाले हैं। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को गोरखपुर सीट से लड़ाने का फैसला किया गया है, तो डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य उनकी परंपरागत सिराथू सीट से ही चुनाव लड़ेंगे। बीजेपी की लिस्ट का पूरा विश्लेषण भी हम करेंगे और आपको बताएंगे कि आपकी सीट पर कौन कौन उम्मीदवार है। लेकिन सबसे पहले आपको बताते हैं कि बीजेपी में लिस्ट को 10 बड़ी बातें आपको बता रहे हैं। 10 बड़ी बातें ये हैं कि 20 एमएलए का टिकट कटा, 20 की सीट बदल दी गई है। बीजेपी की लिस्ट की ये 10 बड़ी बातें आपको बता रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर से ही चुनाव लड़ेंगे। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य अपनी परंपरागत सीट सिराथू से ही चुनाव लड़ेंगे। टिकट बंटवारे में जातीय समीकरणों का खास ध्यान रखा गया है। 60% टिकट ओबीसी दलित समुदाय को दिए गए हैं। तो ये बड़ी बातें हैं। 107 में से 44 ओबीसी और 19 एससी उम्मीदवार बनाए गए हैं। चुनावी मैदान में 10 महिलाओं को भी मौका इस बार दिया गया है। एक सामान्य सीट पर भी एससी को टिकट दिया गया है। लिस्ट में युवा, महिला और डॉक्टर्स पर खास फोकस किया गया है। लिस्ट में युवा, महिला और डॉक्टर्स पर फोकस किया गया है। तो आपको बता दें कि ये जातीय समीकरण का खास ध्यान रखा गया है और इस दौरान 60% टिकट ओबीसी को दिए गए। आज हमने जैसे 107 प्रत्याशी घोषणा किए, उसमें सिटिंग एमएलए 83 थे। हमने उसमें से 63 सिटिंग एमएलए को रिपीट किया है। हमने 20 स्थानों में उन मित्रों को अन्य कामों में एंगेज करने की तय किया है। 20 स्थानों पे बदला है, यानी लगभग घोषणा की 20% हम लोगों ने परिवर्तन अभी तक हो पाई है। पायल जी, और उसमें नया कैंडिडेट 21 नए प्रत्याशी हम लोगों ने युवा, महिला, डॉक्टर, समाज जीवन की अच्छे गुणवत्ता रखने वाले मित्रों को 21 नए प्रत्याशियों को हमने लाया है। माननीय प्रधानमंत्री जी की मार्गदर्शन में जो हमारी पार्लियामेंट्री बोर्ड बैठी, उसकी जो निर्णय हुआ है उसमें से 2 प्रमुख सीटों के बारे में आपके सामने सूचित कर रहा हूं। योगी आदित्यनाथ जी गोरखपुर शहर, आदरणीय योगी जी हमारे मुख्यमंत्री की दायित्व में है। वो गोरखपुर शहर से चुनाव में पार्टी की ओर से प्रत्याशी होंगे। हमें पूरा विश्वास है हम 2022 की इस महापर्व में पुनः उसी स्पष्टता के साथ उत्तर प्रदेश की जनता हमें आशीर्वाद करेगी। उसकी सारे लक्षण दिखने को मिलता है। हमें पूरा भरोसा है उत्तर प्रदेश हमारे साथ आशीर्वाद करेगा, हमारी पार्टी के ऊपर, एनडीए के ऊपर। हमारी गठबंधन फिर 300 से अधिक मतों से जीतेगी, सीटों को हम जीतेंगे, यह हमारा पूरा भरोसा है। अब आप जरा बीजेपी की पहली लिस्ट का जातीय समीकरण समझिए। पार्टी ने इस पहली लिस्ट में सभी जातियों के प्रतिनिधित्व का पूरा ख्याल रखा है। जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी।
कुल 107 सीटें उम्मीदवारों की लिस्ट में ठाकुर जाति के 20 उम्मीदवारों को शामिल किया गया है, तो वहीं ओबीसी समुदाय से 43 उम्मीदवार हैं और अनुसूचित जाति की बात करें तो यानी कि एससी वर्ग से 20 उम्मीदवारों को टिकट दिया गया है। बनिया जाति से 9 लोगों को पार्टी ने चुनावी मैदान में उतारा है, जबकि ब्राह्मण उम्मीदवार के तौर पर पार्टी ने पहले 2 चरणों के लिए 11 लोगों पर भरोसा जताया है। वहीं अगर हम बात करेंगे पंजाबी समुदाय से तो 4 लोगों को पार्टी ने टिकट दिया है। बताया ये जा रहा है कि पार्टी ने युवाओं, महिलाओं और डॉक्टर्स पर भी टिकट बंटवारे में फोकस किया है। ऐसे में आपके लिए ये जानना बेहद जरूरी हो जाता है कि पहले 2 चरणों के लिए जो लिस्ट कल जारी की गई उसमें कितनी महिलाओं को टिकट मिला है। तो पार्टी ने 10 महिलाओं को टिकट दिया है। इनमें ठाकुर जाति से 2, ब्राह्मण जाति से 1, ओबीसी से 3 और एससी से 4 महिलाएं शामिल हैं। बीजेपी ने ओबीसी महिला के तौर पर पार्टी की सीनियर लीडर और उत्तराखंड की पूर्व गवर्नर बेबी रानी मौर्य पर भरोसा जताया। उन्हें आगरा ग्रामीण इलाके से लड़ाने का फैसला किया है। तो बीजेपी ने दिल्ली से यूपी विधानसभा चुनावों के लिए पार्टी के उम्मीदवारों का ऐलान किया। जिस वक्त दिल्ली में उम्मीदवारों का ऐलान हो रहा था, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर में ही थे। टिकट मिलने पर योगी आदित्यनाथ ने खुशी जताई। उन्होंने गोरखपुर से चुनाव लड़ने के पार्टी के फैसले के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व का आभार जताया। उन्होंने कहा कि पार्टी सिर्फ गोरखपुर ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश में प्रचंड जीत हासिल करेगी। तो वहीं पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने योगी आदित्यनाथ के गोरखपुर से चुनाव लड़ने के फैसले पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पार्टी ने नतीजों से पहले ही उन्हें घर भेज दिया है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का और संसदीय बोर्ड का, जिन्होंने मुझे गोरखपुर से भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी बनाया है। गोरखपुर की जनता जनार्दन और कार्यकर्ताओं के सहयोग से, अपने सभी वर्तमान और पूर्व जनप्रतिनिधि और पदाधिकारियों के सहयोग से भारतीय जनता पार्टी न केवल गोरखपुर में बल्कि पूरे प्रदेश के अंदर आज पहली सूची भारतीय जनता पार्टी की फर्स्ट और सेकंड फेज के चुनाव की जारी हुई है। प्रचंड बहुमत की सरकार भारतीय जनता पार्टी बनाएगी। कभी कहते थे कि मथुरा से लड़ेंगे, कभी कहते थे अयोध्या से लड़ेंगे, कभी कहते थे प्रयागराज से लड़ेंगे, कभी कहते थे देवन से लड़ेंगे। मुझे खुशी है इस बात की कि भारतीय जनता पार्टी ने पहले ही उन्हें अपने घर भेज दिया। गोरखपुर विधानसभा सीट की बात हो या फिर गोरखपुर संसदीय सीट की, बीजेपी का पलड़ा हमेशा भारी रहा। खुद योगी आदित्यनाथ 1996 से लगातार 2014 तक सांसद चुने जाते रहे हैं। यानी आप कह सकते हैं कि गोरखपुर में योगी की विजय रथ ही हमेशा दौड़ता आया है। गोरखपुर और राष्ट्रपति से कांग्रेस को कोई लेना देना नहीं। अयोध्या को इंतजार था योगी का। हर तरफ उनके अयोध्या से चुनाव लड़ने की चर्चा हो रही थी, लेकिन योगी को उनकी कर्म भूमि पुकार रही थी। पार्टी ने तय किया कि योगी जी को गोरखपुर से ही लड़ाया जाए, वो शहर से उसको स्वीकार किए। गोरखपुर, वही गोरखपुर जिसकी पहचान उस गोरक्ष पीठ के नाम पर है, जिसके महंत हैं योगी आदित्यनाथ। वही गोरखपुर जिसने योगी को संघर्ष के रास्ते पर चलना सिखाया, जिसने एक योगी को महंत और एक महंत को मुख्यमंत्री के पद तक पहुंचाया। उसी गोरखपुर की जमीन से योगी आदित्यनाथ के चुनाव लड़ने का ऐलान हुआ है। भारतीय जनता पार्टी न केवल गोरखपुर में बल्कि पूरे प्रदेश के अंदर आज पहली सूची भारतीय जनता पार्टी की फर्स्ट और सेकंड फेज के चुनाव की जारी हुई है। प्रचंड बहुमत की सरकार भारतीय जनता पार्टी बनाएगी। यह आप सबको देखने को प्राप्त होगा। गोरखपुर के लिए योगी के क्या मायने हैं और योगी के लिए गोरखपुर का क्या मतलब है,
ये समझने और समझाने की जरूरत नहीं, बस गोरखपुर की सड़कों पर निकल जाइए, जवाब खुद ब खुद मिल जाएगा। अब तक का सबसे बड़ा इतिहास गोरखपुर में लिखा जाएगा और बार बार उत्तर प्रदेश के तो लोग कह ही रहे हैं कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। वन साइडेड है, महाराज जी के आगे कोई नहीं टिका गया। यहाँ बच्चा से लेके बूढ़े तक सब योगी भक्त है। जी पूज्य महाराज जी की सरकार बनने वाली है, फिर से महाराज जी 400 सीटों के साथ आएंगे। प्रचंड बहुमत से जीतेंगे, हर धर्म जात के लोग उनको वोट देंगे और प्रचंड बहुमत से ऐतिहासिक जीत होगी। हम लोग एकदम जी जान से महाराज जी के लिए लग जाएंगे और उनको लाखों वोटों से जिताएंगे। आज के उत्तराखंड और उस समय उत्तर प्रदेश का हिस्सा रहे पौड़ी गढ़वाल में पैदा हुए अजय सिंह बिष्ट यानी योगी आदित्यनाथ की पढ़ाई लिखाई भी वहीं हुई, लेकिन राम मंदिर आंदोलन ने उन्हें अपनी तरफ ऐसा खींचा कि योगी फिर लौटे नहीं। उस समय गोरक्षपीठ के महंत अवैधनाथ ने उन पर गहरी छाप छोड़ी और योगी ने उन्हें कभी न छोड़ने का निर्णय ले लिया। गोरक्षपीठ के महंत अवैधनाथ ने उन्हें अपने शिष्य के रूप में स्वीकार किया और इस तरह योगी आदित्यनाथ नाथ संप्रदाय का हिस्सा बने। उन्हें आदित्यनाथ नाम दिया गया। महंत अवैधनाथ ने आदित्यनाथ को धर्म से लेकर राजनीति तक की शिक्षा दी। गोरखनाथ मठ और राजनीति का संबंध पुराना था, इसलिए योगी भी जल्द ही इस गठजोड़ को समझ गए। बाबा गोरखनाथ मठ के महंत दिग्विजय नाथ 1967 में हिंदू महासभा से सांसद चुने गए थे। इसके बाद उनके शिष्य गोरक्षपीठाधीश्वर महंत अवैधनाथ 5 बार विधायक और 3 बार सांसद चुने गए। 1994 में महंत अवैधनाथ और बाबा गोरखनाथ मठ के उत्तराधिकारी के तौर पर योगी आदित्यनाथ को चुना गया। 4 साल बाद 1998 में गोरखपुर से योगी आदित्यनाथ लोकसभा में सबसे कम उम्र के सांसद चुने गए। 1998 के बाद 1999, 2004, 2009 और 2014 के चुनावों में भी गोरखपुर से योगी का डंका बजता रहा। 5 बार लगातार योगी गोरखपुर से सांसद रहे। ये कहना गलत नहीं होगा कि आजादी के बाद से गोरखपुर की राजनीति की कमान सीधे मठ के पास है। महंत दिग्विजय नाथ, महंत अवैधनाथ और योगी आदित्यनाथ को मिलाकर अब तक 9 बार सांसद की कुर्सी और 5 बार विधानसभा क्षेत्र की कमान मठ को मिली। हर हर महादेव ऐतिहासिक जीत। समस्त गोरखपुर पूर्वांचल उत्तर प्रदेश इतना खुश है। यहाँ पे महाराज जी ने जिसको सींचा, अपना खून पसीना दिया, उस गोरखपुर, उस धरती को गुरु गोरक्षनाथ बाबा की सेवा की, जहाँ पे उनकी कृपा है, वहां से उनका ये आदेश संगठन ने दिया। संगठन को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि हमारे शीर्ष नेतृत्व ने कि महाराज जी को उन्होंने गोरखपुर भेजा और समस्त पूर्वांचल में खुशी की लहर आज दौड़ गई। बहुत लंबा नाता है गोरखपुर से योगी आदित्यनाथ का। 27 साल से वहां पे वो महंत हैं और वो अखिल भारतीय नाथ संप्रदाय के भी अध्यक्ष हैं। और पहली बार पिछले 18-19 साल में कोई मुख्यमंत्री चुनाव लड़के मुख्यमंत्री बनेगा, नहीं तो एमएलसी रूट से मुख्यमंत्री बनने का ऐसा सिलसिला चला आ रहा था। तो मेरे ख्याल से मैं सैल्यूट करता हूं उनके इस डिसीजन के लिए। 2022 के चुनाव के लिए योगी एक बार फिर गोरखपुर लौटे हैं। गोरखपुर की जनता से उनके जुड़ाव की गवाही गोरखपुर का चप्पा चप्पा देता है। विकास योजनाएं हों या जनता से सीधा संवाद, योगी हमेशा गोरखपुर के लिए समर्पित रहे हैं। उनको खाली पर्चा भरना और प्रदेश भर में प्रचार में चले जाए, अपना काम करें, उनके कुछ नहीं करना। जनता सब योगी आदित्यनाथ महाराज बन जाएगी। एक एक आदमी महाराज बन के लड़ेगा, एक एक आदमी महाराज बन के वोट डालेगा। हमने कहा हर हर महादेव, महाराज जी के समक्ष थे, हमने कहा हर हर महादेव और क्या बड़ा, और मला महाराज जी बस पर्चा भर के चल जाए। इतना महाराज जी की क्या प्रतिक्रिया थी उस वक्त? वो मुस्कुराते हैं तो मुस्किया ना, उन्होंने बोला जौन आदेश आ गई बा संगठन का, जौन आदेश उन्होंने कहा जो आदेश संगठन का आ गया, और वो मुस्कुराए, बस और कुछ नहीं। एक बेहतर निर्णय है क्योंकि गोरखपुर से उनके चुनाव जीतने की संभाव्यता बहुत ज़्यादा है। बल्कि दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि इस सीट को भारतीय जनता पार्टी ने इस उम्मीदवार के साथ ही सुनिश्चित कर लिया है और अब उसका इंटरेस्ट बाकी 402 सीटों पर चुनाव लड़ने में हो सकता है। 2022 का चुनाव करो या मरो का है। विपक्षी दल योगी को घेरने के लिए गठबंधन कर रहे हैं और योगी सत्ता में वापसी करने की कोशिश में है। जाहिर है योगी के लिए परीक्षा की घड़ी तो है,
लेकिन गोरखपुर पर उनका भरोसा उन्हें उम्मीद दे रहा है, ऐसी उम्मीद जो उन्हें एक बार फिर उत्तर प्रदेश में सत्ता का सिरमौर बना सकती है। गोरखपुर शहीदों की धरती भी है। गोरक्षपीठ खुद में सैकड़ों साल पुराने इतिहास को समेटे हुए है। ये गोरखपुर है, उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल के गौरव का प्रतीक। गोरखपुर को मुंशी प्रेमचंद की कर्मस्थली, फिराक गोरखपुरी की जन्मस्थली, शहीद पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, बंधु सिंह और चौरी चौरा आंदोलन के शहीदों की शहादत स्थली के तौर पर भी जाना जाता है। गोरखपुर शहर और जिले का नाम गुरु गोरखनाथ के नाम पर रखा गया है। शहर में बना गोरक्षपीठ मंदिर खुद में नाथ संप्रदाय का सैकड़ों साल पुराना इतिहास समेटे आज भी खड़ा है और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इसी ऐतिहासिक गोरक्षपीठ के महंत हैं। चूंकि उत्तर प्रदेश में 18वीं विधानसभा के लिए चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है, लिहाजा राजनीतिक हलकों में अटकलें लगाई जा रही थी कि योगी आदित्यनाथ किस सीट से चुनाव लड़ेंगे और इन अटकलों से दूर योगी आदित्यनाथ ने शनिवार सुबह की शुरुआत ब्रह्म मुहूर्त में गुरु गोरखनाथ की पूजा अर्चना और खिचड़ी चढ़ाकर की। 4 बजे मंदिर के कपाट खुले हैं और यहाँ पर भगवान गोरखनाथ जी को पवित्र खिचड़ी चढ़ाने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ है। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।